हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी जो राशि है, आज राशि है तुला, जिसके लॉर्ड होते हैं शुक्र। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा बुध है। बुध बुध जो 14 तारीख को 14 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अभी अस्त अवस्था में रहेंगे, ठीक है। 22 तारीख तक अस्त रहेंगे। 23 तारीख को उदय होंगे, ठीक है। 23 तारीख को उदय होंगे और 29 तारीख को कर्क उसमें चले जाएंगे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपकी राशि है, आप चंद्र राशि से भी देखते हैं, लगन राशि से भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों से देख सकते हैं, जैसे जिसमें आपको सही लगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए सही बैठ रहा है, उसे आप अपनी राशि या अपना वो मान सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ही उससे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, बुध से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा अगर बुध यहाँ पर आएंगे। जो भी अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी भी आपके टीचर संबंधी जॉब से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल संबंधी उससे जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग लोगों से उससे संबंधित जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर लोग होते हैं, काउंसलिंग वाले लोग हो गए, फार्मर्स लोग हो गए आपके, ठीक है ना, जुडिशरी संबंधित लोग हो गए, आपके गवर्नमेंट संबंधी लोग हो गए। जितने भी जहाँ आपको दिखाई देता है कि ये इनकी कला या इनका कोई भी टैलेंट नज़र आता है, उस क्षेत्र से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उस आदमी पे बुध की दशा कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ठीक चल रही है, ठीक है। ठीक है, भले ही ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए, लेकिन जितने भी दिन के लिए आए हैं बुध ने अगर अपना कमाल कर दिया। अगर बुध के आपके लिए कोई आपकी कुंडली के हिसाब से दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, इनमें से कोई भी दशा अगर आपकी फेवर में चल रही है तो आप देखेंगे कि बुध से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका इंटेलिजेंसी है, बुध वाणी भी है आपकी, और बुध से व्यापार को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। चलिए, बुध कहाँ पर विराजमान है? आप अगर अपने उससे देखते हैं, आपके जिस भाव में, नवम भाव में ये बैठे हैं, ये भाव किसका होता है? ये आपको भाग्य उदय करने का कार्य करता है जिस भाव में बैठे हैं, और यहीं से आपके धर्म के क्षेत्र में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, है ना। दोनों भाव, ये जो भाव हमारा हो गया, इस भाव से हम धर्म के क्षेत्र को भी देखते हैं और अपने भाग्य के क्षेत्र को भी देखते हैं। तो यहाँ बड़ा भाग्य में भी वृद्धि होती है और धर्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ आपका जो भी फायदा होगा, आपका भाग्य उज्जवल होने का काम होगा और उसमें वृद्धि होने का काम करेगा। चलिए बात कर लेते हैं, बुध को जो आपको 7वीं दृष्टि प्रदान करी गई है, वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ठीक है, उसे देख लेते हैं कहाँ पर पड़ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके कहाँ पर आ गई है? आपके परिश्रम क्षेत्र पर आ गई है ना, आपके पराक्रम पर आ गई है, आपके मेहनत पर आ गई है। तो ये जो जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये भाव किसका है? ये आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, जिस क्षेत्र में भी मेहनत करेंगे और अगर बुध की दशा हमारे हिसाब से चल रही है तो बुध क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं काम देने का कार्य करेंगे। अगर हमने जो परिश्रम करा उसका कहीं ना कहीं हमको फल मिलेगा। क्यों फल मिलेगा? क्योंकि ये जो राशि विराजमान है, राशि भी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं गुरु। तो क्या मतलब हुआ? गुरु क्या हुआ? बुध के कहीं ना मित्र हो गए, ठीक है ना। इनका जो आपस में सामंजस्य है वो मित्रता वाला है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? जो परिणाम आएगा, हम जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, क्योंकि बुध के आप गुरु से क्या देखते हैं? गुरु से आप धन को भी देखते हैं, गुरु से आप वाणी को भी देखते हैं, गुरु से भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और बुध अपने आप में बुद्धि हो ही गई। तो क्या हुआ यहाँ पर? हमारा जो प्रभाव आया, हमने जिस भी क्षेत्र में मेहनत करी, तो हो सकता है हमारा कोई व्यापार भी लग सकता है, हो सकता है हमारी कोई हम काम धंधा भी लगा सकते हैं। जो भी हम मेहनत करेंगे उसका परिश्रम का फल हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा जो परिश्रम हम करेंगे, जो हमारा पराक्रम क्षेत्र में जो मेहनत करेंगे, उसका फल हमारे अनुरूप ही आएगा, ठीक, हमारे विपरीत नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं वे भी यहाँ हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा देंगे। क्यों फ़ायदा देंगे? उनके लिए भी आपका जो इस समय आपके वो बैठेगा, प्लैनेट्स जो अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपके लिए कहीं ना कहीं हितों में रहेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, और कौन सा भाव हमारा जागृत होगा उस भाव को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की। ये भाव में 6ठी राशि विराजमान है, जो राशि कन्या होती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें क्या फ़ायदा होगा? ये भाव किसका होता है? ये हमारे खर्चों का भाव होता है, ये हमारी हॉस्पिटलिटी का भाव होता है, ये हमारे विदेश का भाव होता है, ये हमारी कोर्ट कचहरी का भी भाव होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? जो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है? बुध वाली राशि विराजमान है। तो क्या है? बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार है, बुध आपका व्यापार है,
तो क्या हो सकता है, यहाँ जो हमारा खर्चा होगा वो हमारे लिए हमारे हितों में होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है, दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है, इस समय आपका, अभी हमने आपको क्या बताया कि जो टैलेंट जिस भी चीज़ में छुपा हुआ है, जहाँ भी टैलेंट नज़र आता है वो टैलेंट कहीं ना कहीं काम करेगा। तो जुडिशरी से संबंधित जो लोग हैं, हो सकता है उनका लिए फ़ायदा हो जाए, है ना, उनका कहीं प्रमोशन हो जाए, कुछ और चीज़ें हो जाए, तो वहाँ भी आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। विदेश संबंधी जो भी लोग जाना चाहते हैं, इस समय उनका जिनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था या कोई भी कारणवश था, तो उन्हें भी यहाँ कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि टैलेंट नज़र आएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कहीं फ़ायदा होता नज़र आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव भी आपका जागृत होगा। क्यों जागृत होगा ये भी आप समझ लीजिए। यह जो राशि आपकी विराजमान है, या मीन राशि विराजमान है, इसके भी स्वामी कौन होते हैं, गुरु हो गए। गुरु हो गए, क्या हो गया, फिर आपस में मित्र हो गए। ठीक है ना, तो मित्र हो गए तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या फायदा। अच्छा, दूसरी चीज एक और रूप से भी फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में लग्जरस है। शुक्र क्या है, अपने आप में सुंदरता है। शुक्र क्या है, अपने आप में पैसा है। तो क्या हुआ, तो ये क्या, ये भी आपस में मित्र हो गए। तो मित्र, जो मित्र मंडली जो काम करेगी इस समय आपके हितों में करेगी, आपके फेवर में काम करेगी। तो ये किसका है, रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी आप कहीं ना कहीं अपने लोन में, अपने ऋणों में, अपने शत्रुओं से कहीं ना कहीं फ़ायदा या कहीं ना कहीं निजात ले सकते हैं। ठीक है, भले ही आपके ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना, कम समय मिल रहा है, लेकिन जब प्लैनेट अपना काम अपने पूर्ण रूप से सही दिशा में काम करते हैं तो उन्हें मिनटों या सेकंडों का काम होता है। मिनटों और सेकंडों में आपकी कुंडली का और आपके जीवन का हिसाब बदल के रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमने आपको बता दिया कौन कौन सा भाव जागृत हो रहा है, कौन कौन से भाव से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और बता देते हैं आपको, अगर पूर्ण रूप से इनकी अनुकंपा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। पूर्ण रूप से इनकी अनुकंपा पाना चाहते हैं, एक तो श्री कृष्ण भगवान की और आपके गणेश भगवान का अपना पाठ करते रहें। जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी वंदना करते हैं आप, वो आपके हितों में होगी, आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है हमने जो आपको समझाया, जो बुध राशि के बारे में हमने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि बुध आपके राजकुमार है, बुध आपकी बुद्धि है। ठीक है, अगर बुध पूर्ण रूप से आपका काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट जो हो सकता है छुपा हुआ हो वो निखर जाए, है ना। होता है, आपने महाभारत के युद्ध में देखा था, है ना, बुद्धि का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर बुद्ध पूर्ण रूप से काम करेंगे, बुद्धि पूर्ण रूप से काम करेगी, तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें आप सही हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोचने की दिशा और दशा दोनों चीज़ों में अंतर आ जाता है। जब आप दिशा और दशा सही कर लेते हैं तो जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपके फेवर में भी होते हैं, समाज के फेवर में भी होते हैं और हर आदमी के हित में भी होते हैं और हर तरीके से वो फायदे करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।